हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 27 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस हिंदी के कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो ये आपका गद्यांश दिया गया था, तो आपके इस गद्यांश से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं अभी इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्न को पढ़ते चलूँगी और उनके उत्तर देते हुए चलूँगी। तो आपका इस गद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह था सौहार्द शब्द का अर्थ है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मित्रता। आपका दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वयं के दोष ना देखना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दुर प्लस व्यवस्था। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह प्रयास कि आपके कारण दूसरे को कष्ट ना हो। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था हमारा कर्तव्य क्या है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दोषों को दूर करने का यत्न करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था देशभक्त शब्द का समास विग्रह है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, देश का भक्त। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हमारे अपने घर में। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जो अपने काम के प्रति उदासीन है। दोस्तों, आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और ये सारे ही क्वेश्चंस इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था गद्यांश में स्रोत शब्द से तात्पर्य है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कारण। दोस्तों, अब आपके पद्यांश की शुरुआत हो जाती है, तो आपके पद्यांश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपके पद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिए। तो इस पद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है उल्लास शब्द में उपसर्ग है। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत। आपका 11th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था कविता में आए वहाँ चले पद का भाव है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वीर गति को प्राप्त होना। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था चलना है बस इसलिए चले, पंक्ति में कवि का आशय है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता की किस पंक्ति से व्यक्त होता है। तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्तियों की बात कवि ने की है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मनमौजी स्वभाव वाले। आपका 15th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हालत। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों से पूछे गए क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन
मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपका 16th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। यह प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा ऑब्लिक विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम। तो दोस्तों, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ध्वनि संबंधी अनुक्रम। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सह राजभाषा, क्योंकि भारतीय संविधान में हमारी हिंदी भाषा का स्थान राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में है और आपकी अंग्रेजी भाषा का स्थान सह राजभाषा के रूप में है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है। तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, विहंग दृष्टि। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षक श्याम पट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है और विद्यार्थियों से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, क्लोज परीक्षण। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्रहणता में सम्मिलित है। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्रवण और पठन। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक संकेत के द्वारा से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता है ये पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपने जेब में डालते हुए कहता है मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपने जेब में रख रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिस्थिति आधारित उपागम। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नांकित में से हैं। तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल का, खा एवं गा। बच्चे की भाषा में रुचि, माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, बच्चे के आसपास का परिवेश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बोधगम्यता अर्थात समझ। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि वे उस पाठ को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुभव आधारित क्रिया।
आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? तो आपका 30th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 27 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस।